उत्तिष्ठ भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः। मैं तुलसी सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के उस राज्य के बारे में जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। एक ऐसा राज्य जो पूरे भारत में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से महत्व रखता है। तो उस राज्य को कहते हैं हम लोग क्या, बिहार राज्य कहते हैं। मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा महात्मा बुद्ध का नाम, सुना है? यस। गुड। क्या महात्मा बुद्ध के बारे में ये पता है कि उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? एक कुशीनगर जिला है। कौन से राज्य में है जिला? यूपी। उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। हाँ आप लोग बोलेंगे, आप लोग बोलिए। तो कुशीनगर जिला क्यों फेमस है? क्योंकि यहीं पे महात्मा बुद्ध का निधन हुआ था। मृत्यु वहाँ पे हुई थी। जन्म होता है हम लोग का एक पड़ोसी राज्य है जहाँ पे हम लोग को जाने पर वीजा नहीं लगता है, पासपोर्ट नहीं लगता है। कौन राज्य है वो? नेपाल। यस। तो नेपाल एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हम जाते हैं तो क्या लगता है? वीजा नहीं लगता है। और वहीं पे नेपाल में एक जगह था लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था किसका? महात्मा बुद्ध का। अच्छा, इधर बंधन से क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध जो है गांधी जी के बाबा लगते थे, दादा लगते थे या चाचा लगते थे? कोई नहीं लगते थे। यहाँ क्वेश्चन था महात्मा बुद्ध और ये थे महात्मा गांधी। दोनों के नाम में क्या लगा था? महात्मा। लेकिन ऐसा था क्या? ये बहुत पहले थे, ये बहुत बाद में आए थे। इनका जन्म हुआ था 563 ईसापुर में। वो भी किसमें? ईसापुर। और वही बात करें इनकी बात, तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869। दोनों में काफी फासला है, लगभग 2500 साल का फासला है। ये 2000 साल लगभग इधर, अभी हम लोग 2000 सदी में चल रहे हैं, 20वीं सदी में चल रहे हैं, 21वीं सदी में हम लोग चल रहे हैं। तो 2000 साल इधर और 500 साल और पहले, तो 2000 प्लस 500 2500 साल पहले ये इनके पहले आए थे। अब क्वेश्चन मेरा एक है इनकी से कि ये बताना है कि महात्मा बुद्ध जो है इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ नाम जो है बहुत फेमस है, लोग अपने बच्चों का नाम भी रखते हैं सिद्धार्थ, जिससे कि एक इनलाइटमेंट हुई जीवन में। जैसे आप लोग जानते होंगे कि महात्मा बुद्ध को कहते हैं हम लोग लाइट प्रकाश पुंज, है ना जी। यानी ये जो है लाइट इनलाइटमेंट करने का काम किया है पूरे भारतवर्ष और पूरे भारतवर्ष में विश्व में। क्योंकि 1893 में 1893 में एक ऐसा समय आया जब हम हिंदू धर्म को नहीं जान रहे थे। जब हम ही नहीं जान रहे थे तो प्रदेश में लोग कैसे जानते हैं? उस समय अमेरिका के शिकागो शहर में एक धर्म सम्मेलन हुआ। वहाँ पे जब गए तो इन्होंने जब बोलना शुरू किया, एक्चुअली क्या हुआ कि इनको लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। ये तो भारत देश का है, भारत जो इलिटरेट है, भारत के लोग साक्षर नहीं होते हैं, शिक्षित नहीं होते हैं, तो वहाँ का आदमी क्या बोलेगा, मानवता की बात क्या करेगा। लेकिन जब इन्होंने शुरू की, वहाँ के लोगों को संबोधित किया, तो उसके बाद लोगों को लगा कि अरे एक ऐसा व्यक्ति आया है जो नॉन स्टॉप बोलते जा रहा है, कभी रुक ही नहीं रहा। और वहाँ इन्होंने जब शुरू किया था कि डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, आई एम स्वामी विवेकानंदा फ्रॉम इंडिया, आई एम अ मॉन्क। कि हे अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, मेरा नाम स्वामी विवेकानंद है और मैं भारत का एक साधु महात्मा जो यहाँ पे आया हूँ अपने धर्म को बताने के लिए, जिससे कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं। उस समय अंग्रेज़ों के हम लोग गुलाम थे। 1893 में अंग्रेज़ों की गुलामियों से हम लोग पूछ रहे थे, क्योंकि 1857 में पहली क्रांति हुई थी आज़ादी के लिए। उसके लगभग 40 साल बाद की बात है, 30 साल 40 साल बाद की बात है।
और तब लोगों को लगा कि इंडिया में ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिस पे राज हम लोग कर रहे हैं, उसको अब आज़ाद कर देना चाहिए। वहाँ लोग समझदार हो गए। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो होते हैं शुरुआत में वो पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में हो रहे थे या केरला साइड में। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज पहले लोग गुलाम बनाना शुरू कर दिए थे। जैसे आप लोग सिंपल सी बात समझे, मैं प्रियंका को बोलूँ कि प्रियंका चलो मेरे घर रोटी पकाना, फिर चले जाना। तो एक दिन 2 दिन जाएगी, लेकिन बोले सर हमको शायद बेगारी करा रहे हैं। तो इससे अच्छा बोला कि हम बिजी रहेंगे खुद के काम में, तो सर हमसे ऐसा काम ही नहीं बोलेंगे। यानी जब इसको एहसास हो जाएगा कि मेरा काम क्या है तो अपना काम करेंगे। वैसे ही हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग गुलाम हैं, लेकिन जब अंग्रेज हम लोगों से क्या कराने लगे, बेगारी वाला काम करें, तो हम लोग को लगा कि हम लोग क्या है, गुलाम है। तो उससे अच्छा है कि हम लोग अपने काम करें। तो अंग्रेज जब आए इंडिया में, तो इंडिया का मैप आप लोग देखते हैं तो ऐसा है, मतलब ऐसा। तो एक तो इधर आए थे इंडिया में और दूसरा इधर है पश्चिम बंगाल और इधर है महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे केरल। तो जब यहाँ के लोग पहले गुलाम हुए तो वही पहले साक्षर बने, पढ़े लिखे बने कि अंग्रेज साहब हमको गुलाम बना रहे हैं, हम लोग फाइट करेंगे, अंग्रेजों से लड़ाई करेंगे। यही काम उससे बहुत साल पहले किसने किया था, महात्मा बुद्ध ने किया कि ज्ञान क्या है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, मानव का जीवन कैसा हो, मानव किसके प्रति अपना प्रेम दर्शाए। तो इस बात को समझने के लिए काफ़ी समय लगा हम लोगों को। फिर बाद में बहुत सारे बुजुर्ग लोग आए, जैसे दादा भाई नौरोजी जी, राजा राम मोहन राय, ऐसे बहुत सारे लोग आए जो हम लोगों को सही रास्ता दिखाए। तो पिंकी से एक और क्वेश्चन है मेरा, ये बताना है कि महात्मा बुद्ध जो है उनके बेटे का नाम क्या था? राहुल। राहुल। ऐसे ही सबको जवाब देना है। आप सभी भी ऐसे जवाब देंगे। जब हम लोग का क्लास लंबा चलने लगेगा तो कैसे मैं आता हूँ, तो आते आते क्या करता हूँ, पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, जो पढ़े होते हैं हम लोग उससे क्वेश्चन पूछता हूँ, ताकि हम लोग क्लास में आ जाए। अगर बैठे हैं तो फिजिकली हैं बट मेंटली अभी शायद क्लास में प्रेजेंट नहीं है, तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग मेंटली भी क्लास में आ जाएंगे। तो राहुल उनके पुत्र का नाम था, और चूँकि ये एक राजकुमार हुआ करते थे, जो सिद्धार्थ थे राजकुमार हुआ करते थे। लेकिन जब इनको लगा कि इनको किसी ने बताया कि राजकुमार आप कभी महलों से बाहर निकल कर देखिए कि कितनी मतलब दुनिया अलग अलग टाइप की है, दुनिया में कैसे सुकून मिलता है लोगों को, दुनिया में कैसे लोग सुखी रहते हैं, इन सब चीज़ों को जानिए। फिर ऐसे ही मन में आया तो वो चल पड़े घर से बाहर निकले। ठीक वैसे ही जब बच्चा छोटा होता है तो उसे हम लोग बाहर निकलने नहीं देते, घूम लोग करने नहीं देते। जब उसे इतना स्नेह होता है तो वो चाहते हैं कि वो हमेशा क्या रहे, माँ की गोद में रहे या अपने पेरेंट्स के लालन पालन में रहे। जब ये बोले अपने पापा से तो पापा ही नहीं नाराज हो गए, तो ये अपने एक सारथी के साथ बाहर निकले। सारथी यानी कौन होता है, जो उनका रथ चला रहा जो था। रथ चलाता है, और राजकुमार के पास तो रथ होता है। जैसे सीता मैया कहाँ गई थी, कौन से वन में गई थी, श्रीलंका, लंका। लंका। तो उनको अपहरण करके ले जाया गया था ना, अपहरण कर दिया था। और रावण किसका पुत्र था, विश्वद्रवा। हम लोग जो है कोई भी ज्ञान होता है ना, ज्ञान की बातें उसको जानना चाहिए है, और हम लोग को आता है बस बोलने से डरते हैं, तो बोलना सीखना है। ठीक है प्रियंका, बंधन, पल्लवी, निधि सबको बोलने सीखना है। मानसू तो उनके पुत्र जो को जब एहसास हुआ राजा के पुत्र को कि ये बंधन है, मोह है, मुझे बाहर निकल कर ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, तो उन्होंने देखा लोगों को, फिर लगा कि शायद यही सही चीज़ है। वो घर से निकल गए। जिस उम्र में हम लोग हैं, आप लोग छोटे हैं, तो इस उम्र में वो घर छोड़ के बाहर चले गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो बताना है पहले कि महात्मा बुद्ध जब घर से निकले तो कहाँ गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, पहली बार बोध गया में मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती। उसके पहले गए थे वैशाली जो अभी हम लोग कहते हैं हाजीपुर। हाजीपुर अपनी ट्रेन जाती है ना,
सोनपुर हाजीपुर वहीं गए और वहाँ पे उनको मिले अलार कलाम। अलार्म कलाम और एक थे। तो उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वो मुझे पहले गुरु बने, लेकिन बाद में जब उनसे शिक्षा ले ली तो इनको लगा कि उनको और आगे बढ़ना चाहिए, तो वहाँ उनसे वीज़ा लेकर के ये पहुँचे बोध गया। और बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधि वृक्ष पीपल के पेड़ के वृक्ष नीचे। के नीचे। अच्छा, बोधि वृक्ष आप लोग के गाँव में होता होगा ना? पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बोधि वृक्ष। वो बहुत पावन होता है, बहुत शुद्ध होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऑक्सीजन मिलता है। और दूसरी बात ये भी कि उसकी छाया भी बहुत ज़्यादा दूर तक फैली होती है। उसकी टहनियाँ लंबी होती हैं, उस पर जो है पत्ते जो होते हैं, अच्छा उसके बीज जो होते हैं ना, उसको पक्षी खाया करते हैं, उससे फायदा भी है। पक्षी खाएंगे तो पक्षी भी हम लोग के नेचर का सफाई करते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी तो उसमें पढ़ते हैं कि बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो हमारे प्रकृति को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं, उनमें पक्षी भी आते हैं। इसमें पढ़ते हैं हम लोग ना आहार श्रृंखला। तो ऐसे जब ये गए ज्ञान प्राप्ति के लिए खोल गया तो इनके मित्र मिल गए कुछ, जैसे हम लोग के फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे मित्र होते हैं जो हम लोग को मतलब तुमसे होगा ये, तुम कैसे कर सकते हो, तुम भी तो हम ही लोगों में से हो, ऐसे फ्रेंड बोलते हैं ना। लेकिन उनकी बातें नहीं सुनिए, सही बात आपकी जानी है। अगर सही बात की जानकारी रहेगी तो आप लोग वो कीजिएगा जो कोई नहीं कर सका। सही बात की जानकारी कैसे होगी? जब हम लोग समझदार लोग के संगत में रहेंगे। समझदार लोग कौन होते हैं? तो वे लोग जो आपके बड़े लोग होते हैं, आपसे बड़े मतलब सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? माता पिता से। माता पिता के बाद ये बात कहाँ पहुँचती है? टीचर पे, शिक्षक पे। वो उसके बाद कहाँ पे? आपके सहपाठी पे। कभी कभी हम लोग से क्वेश्चन नहीं बनते तो सहपाठी से कुछ पूछते हैं, सहपाठी नहीं बता पाता है तो फिर हम लोग टीचर के पास पहुँचते हैं। और टीचर से भी ऊपर भगवान होते या नहीं, इसलिए बात हम नहीं करेंगे। लेकिन भगवान मतलब क्या कि हम लोग को जो चीज़ें नहीं समझ में आती है, फिर हम लोग किसी काम को करने में सक्षम नहीं है, फिर वो काम हो जाए हमसे, तो हम कहेंगे कि किसने किया है? भगवान ने किया है। यानी कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जो ये काम संपादित करे। तो आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं।